सफेद शेर का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया मौत का बदला। जंगल में भयानक आग लग गई थी। उस आग से सिम्बा नाम का एक सफेद शेर जानवरों को बचाता है। इसी बात से खुश होकर उस जंगल का राजा शेर गब्बर सिम्बा का सम्मान करने एक सभा बुलाता है। तब गब्बर कहता है, सिम्बा, तुमने बहुत ही बहादुरी से हम सबकी जान बचाई है। कहो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, पर फिर भी महाराज मुझे इस जंगल का पश्चिमी हिस्सा चाहिए। मैं भी वहाँ अपना एक राज्य चलाना चाहता हूँ। यह सुनकर गब्बर को बहुत गुस्सा आता है, पर वह बाकी के जानवरों के सामने गब्बर कुछ नहीं कहता। सबके सामने वो सिम्बा की बात मान लेता है। उसी रात गब्बर सिम्बा को लेकर एक सुनसान गुफा में जाता है। गब्बर के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। सिम्बा वहां आने का कारण पूछता है। तब गब्बर उस सिम्बा पर हमला बोल देता है। उसे नीचे गिराकर कहता है, तू अपनी औकात भूल गया शायद। तू एक मामूली शेर है, सफेद है इसलिए खुद को राजा मत समझ। समझे कि नहीं? उस वक्त सारे जानवर थे इसलिए मैं चुप रहा, नहीं तो उसी वक्त में मार डालता। गब्बर ने सिम्बा को मार देने का ठान ही लिया था। गब्बर का ये रूप देखकर सिम्बा को तो सदमा लग जाता है। उसे उभरने से पहले ही गब्बर उस पर हमला कर देता है और अधमरा करके उसे दफन करने लगता है। तब बेहोशी की हालत में सिम्बा कहता है, मैं वापस आऊंगा। तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे के हाथ से होगी गब्बर। इस तरह से गब्बर ने सिम्बा को गुफा में दफन किया और उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। गब्बर ने सिम्बा का ये राज अपने तक ही सीमित रखा और उसकी झूठी अफवाह फैला दी कि सिम्बा जंगल छोड़कर कहीं दूर चला गया है। जंगल के जानवर भी गब्बर की इस बात को मान लेते हैं। उसी दिन गब्बर के घर एक नया मेहमान आता है। शेरनी ने एक सफेद शेर को जन्म दिया था, पर उसे देखकर गब्बर और भी बौखला जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मैंने तो आज ही सफेद शेर सिम्बा का खात्मा किया और मेरे ही घर में ये सफेद बच्चे ने जन्म लिया। अब मरते दम तक इसको देखकर मुझे सिम्बा की याद आती रहेगी। ये तो नियति का खेल था। वहाँ सिम्बा मरा और इधर उसका ही पुनर्जन्म हुआ गब्बर के बेटे के रूप में। शेरनी ने अपने बच्चे का नाम वीरू रखा था। गब्बर वीरू से हमेशा दूरी रखता था। शेरनी ही उसका पालन पोषण करती थी। एक बार वीरू शेरनी के साथ उसी गुफा के पास से जा रहा था। तब वीरू को कुछ सुनाई देता है। वीरू, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ वीरू। ये सुनकर वीरू अपने माँ से कहता है, माँ, मुझे गुफा से कोई आवाज दे रहा है। माँ, मुझे कोई बुला रहा है। वीरू बेटा, पहले ही तुम्हारे पिताजी तुमसे बात नहीं करते। अब ये बहकी बहकी बातें करना बंद कर दो। उन्हें पता चला तो वो और भी नाराज हो जाएंगे तुम पर। वैसे बेटा, ये गुफा बंद है, इसमें कोई नहीं रहता। शेरनी वीरू को वहाँ से लेकर घर आती है, पर जब भी वीरू उस गुफा के पास से जाता था तब उसे आवाज सुनाई देती रहती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब वीरू काफी बड़ा हो चुका था। उस दिन वीरू को फिर से गुफा से आवाजें सुनाई देती है। तब वो सोचता है, बचपन से लेकर आज तक पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है इस गुफा से। आज तो मैं इस गुफा में जाकर राज जानकर ही रहूंगा। ऐसा सोच वीरू गुफा के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही गुफा में जाता है वैसे ही उसे पिछले जन्म का सब याद आने लगता है। उसे सब पता चलता है कि कैसे उसके पिता ने सिम्बा को मारा था। ये सब जानकर वीरू दुखी हो जाता है। वो अब वीरू नहीं बल्कि सिम्बा बनकर सोचने लगता है। वो गब्बर के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे क्यों दूर दूर रहते हो। आपने उस बहादुर सिम्बा को मार दिया और उसे इस गुफा में दफना दिया। पिताजी, ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई, बल्कि पिछले जन्म का सिम्बा ही इस जन्म में वीरू बनकर पैदा हुआ है और वो मैं हूँ।
गब्बर ये सुनकर खुद की ही पोल खुल जाएगी इस बात से वो डर जाता है और वो ये नहीं देखता कि वीरू उसका ही खून है। वो तो सिम्बा के जैसे ही वीरू को भी मारकर ये राज फिर से दफन करना चाहता था। इसलिए गब्बर वीरू पर हमला बोल देता है, पर तब वीरू भी सिम्बा बनकर गब्बर से लड़ाई करता है और उसे मार देता है और खुद उस जंगल का राजा बन जाता है। इस तरह से सिम्बा ने अपने मौत का बदला गब्बर से लिया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।